एक बेमिसाल खूबसूरत जगह, पर उतनी ही खतरों से भरी हुई भी। बच्चे, बूढ़े या जवान, यहां सभी हर वक्त मौत के साए में घिरे रहते हैं। यहां जिंदगी जीना ही एक चुनौती है। शहरों की आपाधापी, तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां, मानो हर कोई एक दूसरे से रेस लगा रहा हो, एक दूसरे से संघर्ष कर रहा हो। लेकिन संघर्ष के भी कई आयाम होते हैं। आइए चलते हैं इन शहरों से दूर, एक ऐसी जगह जहां आदमी सदियों से प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण छोर में स्थित अपने अनूठे प्राकृतिक ये हैं सुंदरबन के मैंग्रोव के जंगल। यहां नदी का हर मोड़ रहस्य और रोमांच की अनुभूति कराता है। सुंदरबन के मछुआरों पर ज्यादातर बाघ के हमले इन्हीं जंगलों में होते हैं। नाव चलाने वाला ये नवयुवक बम्बोला इस बात को अच्छी तरह जानता है। कहीं दूर से आती बाघ की आवाज उसकी मौजूदगी का एहसास करा रही है। अब यहां से जल्दी निकलना ही ठीक है। सुंदरबन के तेज बहते पानी में मछली पकड़ना खतरे से खाली नहीं है। बहुत से मछुआरे यहां पर छिपे सॉल्ट वाटर मगरमच्छों का भी निवाला बन जाते हैं। सुंदरबन के सतजलिया द्वीप के एक कोने में बसा है दयापुर गांव। आबादी करीब 10,000 की। दयापुर के लहलहाते खेत और खुला आसमान, आराम से घूमते ये बच्चे, है ना? ये बिल्कुल किसी आदर्श गांव जैसा। तक छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और यही वजह है कि प्रशांत मंडल आज अपने पूरे परिवार के साथ खेतों में दिन रात काम करने को मजबूर है। तो घर वाला आदमी काम करेगा तब बाँचेगा, लेकिन किसान लगाएगा तो उसको बचेगा नहीं। एक किसान का 300 रुपया का भाव है, लेकिन वो चावल का कितना होगा? 500 रुपया बोरी का आता है। तो एक बीघा में 9 बोरी आता है, तो 9 बोरी का कितना होगा? 4,500। तो उसका किसान लगता है, वो टोटल में 12 किसान लग जाएगा। तो 12 किसान का 3 बार 3600 चला जाएगा। उसका दवाई आता है, तो हम लोग का नुकसान होता है। नहीं, कुछ नहीं बचेगा। चक्रवात आयला अपने साथ लाया समुद्र के खारे। आयला होने को आगे जो चावल होता है उसमें ज्यादा होता है, और उसका बाद कम होता है। कितना कम? वो 20 केजी, 2 बोरी का कम आने जाने का हो गया। वो पहले पैदा होता था 77 केजी एक बीघा में, अभी होता है 55। तो ये लोग वो तो हम लोग का समझ में नहीं आता है कैसे करके होता है, क्या ना होता है। हम लोग का दवाई देता है, जो दवाई आगे लगाता है वही दवाई देता है, लेकिन होता नहीं है। प्रकृति की इस मार को प्रशांत का पूरा परिवार आज भी झेल रहा है। यही हाल सुंदरबन के दूसरे सभी खेतों का भी है। दिलकश नजारों के बीच लाचारी और बेइंतहा मजबूरी का ऐसा मेल शायद ही कहीं और देखने को मिले। पर हैरानी की बात तो यह है कि इनके चेहरों पर वो दुख नहीं दिखता जो अक्सर शहर में लोगों से छिपाए नहीं छिपता।
पशुपालन पर भी सुंदरबन के निवासी बहुत हद तक निर्भर हैं। साथ ही बत्तखों और मुर्गियों पर भी, लेकिन ये सब इनके अपने इस्तेमाल के लिए है, इनका वो व्यापार नहीं करते। राजेश शाह ऐसे शख्स हैं जो सुंदरबन से नजदीक से जुड़े हैं। यहाँ के लोगों की मानसिकता को वो बखूबी जानते हैं, जैसा कि वो बताते हैं। ये लोग जो है सर्वाइवर्स हैं और विशेष तरह के सर्वाइवर्स हैं। कई जगह में ऐसा होता है कि टेरेन डिफिकल्ट है, क्रॉप्स कई जगह में होता है कि क्रॉप्स उगाना डिफिकल्ट है, पर यहाँ पे जीना ही डिफिकल्ट है। यहाँ पे सिर्फ जीना ही समझ ले दुष्कारी है। आपका पूरा जीवन जो है वो टाइड और टाइगर के इर्द गिर्द घूमता है। तो कब नदी में ज्वार आ रहा है और कब भाट आ रहा है, उस पर आप डिसाइड करेंगे कि आपको कब काम पे जाना है, कैसे आप जाओगे, साइकिल लेके जाओगे नहीं जाओगे, पैदल जाओगे तो पानी नीचे होगा तो बोट पे नहीं चढ़ पाओगे। ये सारा चीज़ है, तो डिफ़िकल्ट है बहुत। लाइफ जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, पर ये सर्वाइवर्स है और बहुत जुझारू है ये तो, और ये बहुत कर्मठ है। सुंदरबन के लोगों का बाघों से पुराना रिश्ता है। भारत की दूसरी और जगहों के विपरीत यहाँ के बाघ अपनी बेहद आक्रामक प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। ज्यादातर ये बाघ मैंग्रोव के जंगलों में ही रहते हैं, लेकिन अक्सर वो इन द्वीपों के खेतों में भी आ जाते हैं और यहाँ खेतों में काम कर रहे लोगों से इनके टकराव की पूरी आशंका रहती है। वो तो बहुत खतरा में रहता है। वो जब आएगा ना तब वो क्या है, वो हमारा तो घर जगह छोटा है, उसका घुस कर को आदमी लेके चला जाता है। कहीं कहीं वो बकरा ले जाता है, उसका गाय ले जाता है। ऐसा बहुत भयानक से हम लोग को बचा है। हमारा बकरा का लेके चला गया, फॉरेस्ट वाला 500 रुपया दिया था हम लोग का। तो एक बकरा का क्या है भाव, वो एक साल में रहता है तो एक बकरा का 3000 रुपया आता है। वो फॉरेस्ट वाला हम लोग का 500 रुपया दे के चला गया। हर साल सुंदरबन में 50 से ज्यादा लोग आदमखोर बाघों का शिकार होते हैं, पर ये तो सिर्फ आधिकारिक आंकड़ा है। बहुत से लोग वन अधिकारियों की आंख बचाकर भी मैंग्रोव के जंगलों में घुसते हैं, जैसे कि ये नौजवान जो यहाँ केकड़े पकड़ने आया है, अपनी जान हथेली पर रखकर। एक जमाना हुआ करता था जब बाघ बहुत इम्पैक्ट करता था और उसका जो रेजिड्यू है वो अभी भी आप लोगों के लाइफ में देख सकते हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसमें एक टाइगर विक्टिम ना हो। किसी ना किसी का चाचा, बाप, भाई जंगल में बाघ के हाथों मारा गया है। और टाइगर जो है, टाइगर को ये तो टाइगर भी नहीं कहते, बाघ नहीं कहते, ये मामा कहते हैं। ये इसलिए मामा कहते हैं कि इनका एक मानना है कि अगर ये बाघ कहेंगे तो बाघ इनको दिख जाएगा, बाघ आ जाएगा। ये रिलेशन है तो आप समझ सकते हैं क्या है। लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं उसको। और कम ही लोग आदमखोर बाघ के हमले से बच पाते हैं। इनमें से एक है भोवन बछाड़। 4 साल पहले मैंग्रोव के जंगल में गए थे, जब अचानक बाघ ने उन पर पीछे से हमला किया। मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था। लकड़ी काटने के बाद मैं ऊपर उठा, कुल्हाड़ी का बाट टूट गया था। उसी अवस्था में मैं लकड़ी काट रहा था और बाट के बारे में सोच रहा था। उसी वक्त पीछे से बाघ आया और मुझ पर झपटा। जैसे ही वो आया मैं जोर से चिल्लाया, माँ! उसने मुझ पर सीधा हमला कर दिया और मुझे पीछे फेंक दिया। मेरे हाथ में जो लकड़ी का टुकड़ा था उसे मैंने बाघ के मुंह में घुसा दिया।
हम दोनों घायल हुए। मेरे दांत, सर और पैर पर चोटें आई। उसके बाद बाघ वापस चला गया। मैं जब उठकर बैठा तो वो जा चुका था। कुछ देर के बाद मेरे लोग मुझे वापस ले गए। सिर्फ एक ही हमला काफी था भुवन बछाड़ के लिए। इसके बाद से उन्होंने जंगल में कभी कदम नहीं रखा। सही ही है, जान है तो जहान है। बाघ का डर सुंदरबन के लोगों को मैंग्रोव के जंगलों से दूर रखता है और पेट की भूख उन्हें इन्हीं जंगलों में खींचकर ले आती है। बोलो पवित्र पवित्र वा सर्ववस्त्रां गतोऽपि वा यत्सरे पुण्डरीकाक्षं सभाज्यं अभ्यंतर शुचि नमो शुचि नमो शुचि नमो शुचि नमो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। इस दिन रात की कश्मकश से इन्हें बाहर निकालती हैं बनो बीबी, जो और कोई नहीं जंगल की देवी हैं और यहाँ के लोगों की आस्था की सबसे बड़ी प्रतीक। बनो बीबी उन्हें बाघ से बचाएगी, इस बात का इन्हें पूरा भरोसा है, उतना ही जितना कि किसी बच्चे को अपनी माँ में होता है। সুন্দরবনে তো অনেক জাতি প্রজাতি থাকে লোকের, হিন্দু আছে, মুসলিম আছে, যে যত প্রজাতির লোক জঙ্গলে মাছ কাঁড়া মধু সংগ্রহ করতে যাক না কেন, সবাইকে এই মায়ের নাম স্মরণ করতে হবে। এই বনদেবী জঙ্গলে আর অন্য কেউ নেই। বনের মা বনদেবী এই মা, এই ছাড়া আর অন্য কোনো মা জঙ্গলে নেই। আমরা সবাই এই মাকেই ডাকি, সবাই আমার এক মায়ের সন্তান। बनो बीबी के इस आशीर्वाद को लेकर ही ये मछुआरा अपनी पत्नी के साथ यहाँ आया है। सूरज ढल रहा है और ये इलाका बाघ का है। इस लंबे जाल को इन्होंने मिट्टी में दबा दिया है, इस उम्मीद के साथ कि ज्वार के वक्त पानी इसे ऊपर उठाएगा। कुछ मछलियां तो इसमें फंस ही जाएंगी। भरोसा है इन्हें सुंदरबन के चढ़ते उतरते पानी और बनो बीबी की कृपा पर। दो 2010 के चक्रवात आइला ने सुंदरबन के हर नागरिक को बुरी तरह प्रभावित किया। यहाँ के तकरीबन हर परिवार के पास अपना ये निजी तालाब है। पहले इनमें साफ बारिश का पानी रहता था, यही इनका मछली पालन होता था, जिससे पूरे घर का गुजर बसर हो ही जाता था। लेकिन चक्रवात के बाद इन तालाबों में नमक ऐसा घुसा कि खारापन जाने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये पानी पीने के लायक नहीं है और इन तालाबों में मछलियां भी बहुत कम रह गई हैं। वो जो तालाब आता है वो छोटी छोटी मछली आता है, उसका भाव 1 केजी का 400 रुपया। तो क्या है उसका वो 1000 रुपया आएगा, 1 केजी में 1000 मछली आएगा। तो इसमें 15 केजी हम लोग पालन करता है, उसका खाना पीना देना पड़ेगा। तो 15 केजी का 1 केजी का खर्चा टोटल वो बड़ा 1 केजी का अंदर जब आएगा ना, तब उसका खर्चा एक एक मछली का 10 रुपया करके आता है। तो बड़ो जो 1 केजी हो जाएगा उसका 150 रुपया आता है। तो हम लोग खाने के लिए हम बनाता है, बेचने के लिए नहीं। वो हम लोग का इधर वो आयला का जो डर आता है, आयला का डर, वो पानी में जाएगा तो कुमीर का डर आता है, वो जंगल में जाएगा तो टाइगर का डर आता है। क्या है हम लोग का जिंदगी में क्या है, वो जो इधर रहता है उस टाइम पानी आ जाता है, वो आयला का पानी। तो हम लोग का बीवी बच्चा लेके जहाँ पे पानी नहीं उठाता वहां पे जाना पड़ेगा। तो ताल्लुक यही है। सुंदरबन में पूरे साल ही सैलानियों का मेला लगा रहता है। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और सुंदरबन की सुंदरता देख मुग्ध हो जाते हैं। पर इनमें से शायद ही कोई यहाँ बसे लोगों के दर्द को महसूस कर पाता हो।
प्रशांत मंडल बताते हैं कि कैसे आयला ने उन्हें और उनके परिवार को मौत के मुंह तक धकेल दिया था। 10 घंटे से ज्यादा ये लोग पेड़ों पर चढ़े रहे। इनका ये पुराना घर टूटकर जमीन पर आ गिरा। 2013 में प्रशांत ने ये पक्का मकान बनाना शुरू किया। इन्हें अब प्रकृति पर ज्यादा विश्वास नहीं रहा है। दूसरे किसी चक्रवात से निपटने के लिए पक्का घर बेहद जरूरी है, लेकिन पैसे और आमदनी के अभाव में ये अभी तक अधूरा ही पड़ा है। शाम होने को है और दूसरे दिनों की तरह आज भी प्रशांत का पूरा परिवार खाने पर इकट्ठा हुआ है। बातें हो रही हैं कि कैसे अपने भविष्य को सुधारा जाए। वो मेरा बच्चा है, बच्चा को क्या है, हम 10 क्लास पढ़ता है, उसका और ऊंचा पढ़ाना चाहिए हम लोग का। वो उसका बाहर जाना पड़ेगा, बाहर ले जाना पड़ेगा। ऐसे हम लोग का गरीब आदमी है, क्या करेंगे, मेहनत करके खाएगा, उसका पढ़ाएगा लिखाएगा, बहुत ऊंचा से ले जाएगा। हैरानी की बात है कि ये परिवार अभी भी पूरी तरह से निराश नहीं हुआ है। प्रशांत ने ठान लिया है कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा करेंगे, उसे चक्रवात आयला जैसी किसी और मुसीबत का सामना करने लायक मजबूत बनाएंगे। इतना मजबूत कि ये बच्ची बड़ी होकर हर चुनौती का सामना कर सके।